भाइयों, अब कीट पतंग को नियंत्रण करने के लिए, ऑर्गेनिक सब्जियां उत्पादन करने के लिए अब क्या करना चाहिए। अब जो है रासायनिक जहर को से अलग रहिए, रासायनिक जहर से दूर रहिए, उसको दूर कीजिए और प्रकृति द्वारा जो जड़ी बूटी है, जो हमारे गांव घर में पौधे हैं, जो हमारे वनस्पति हैं, उनके इस्तेमाल से हम जो है अब ऑर्गेनिक सब्जियां किस तरह उत्पादन करके हम मानव स्वास्थ्य को रक्षा और प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए मैं उसी ओर आप लोगों के साथ लेकर जा रहा हूं। तो हमने लौकी खेती जो की है, वो अगले छिड़काव हमने आक्सा की पातों का रस को निकाल कर हम उसे में पानी मिलाकर छिड़काव किए थे। आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन हम उसमें लेकर जा रहे हैं टोबाकू, यानी कि तंबाकू। यह एक प्राकृतिक तंबाकू है, जिसका जो है अभी तो हमारे आसपास पौधा नहीं है। यदि तंबाकू का पौधा होता तो उसी का रस निचोड़ कर हम छिड़काव करते, लेकिन तंबाकू का पौधा नहीं होने के कारण अब उसको व्यवस्था करना है, अब करेंगे भी। लेकिन तत्काल जो है हम तंबाकू जो सूखा जो अब हम खाते हैं, वो तंबाकू का जो हम अभी 5 पॉकेट तंबाकू लाए हैं। 5 पॉकेट तंबाकू को हमने पानी में जो हम उसमें मतलब भीगने के लिए दे दिए रात में, और उसे भिजाने के बाद 12 से 14 घंटा तक भीगने के बाद अब उसे क्या करना है। यह देख रहे हैं, ये तंबाकू है, मतलब कि तंबाकू ये मतलब पानी में 5 पॉकेट तंबाकू है। अब इसे क्या करना है, यह भीग गया है, इसको 12-13 घंटा पहले हमने दिए हैं। अब ये भीग गया है, वो इसको निचोड़ करके अच्छी तरह से जो है इसको मोलना है। और मोलने के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ देना है, ताकि तंबाकू का रस जो है सारा पानी में भीग जाए, यानी कि पानी में घुल जाए। इसके बाद क्या करना है, निचोड़ने के बाद अब चाहे छानने वाले छन्नी से हो, चाहे किसी सूती कपड़े पर हो, अब इसे अच्छी तरह से छान लेना है। यानी कि छानने के बाद में अब इसे क्या करना है, अब ठीक आक्सा की पातों का जिस पौधा में हमने छिड़काव किए, जिस लौकी का खेती में छिड़काव किए, अब उसी में अब 5वें रोज में है 5 पूरा तंबाकू को हम 25 लीटर पानी में मिला करके अब उसको क्या छिड़काव करना है। उससे क्या होगा भैया, जो उसमें जो कीट पतंग लगा होगा, जो बाहरी आवरण कीट पतंग संक्रमित करने के लिए खोजेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन ध्यान देने बात यह है, जब आपके फसलों में जब इल्लियाँ संक्रमित हो जाए, कीट पतंग पूरा लग जाए, उस समय आपका ये तंबाकू, ये आपका आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम नहीं करेगी। तो क्या करना है, हमको पौधा में जो है कीट पतंग लगने नहीं देना है, यानी कि बीमारियाँ को लगने से पहले, कीट पतंग को लगने से पहले ही छिड़काव करना है। हम रोपाई किए, रोपाई के 1 हफ्ता के बाद जो हमारा पौधा होगा, हम उसी समय से हम उसका रोटेशन बनाना है, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक है, ये तो प्रकृति का देन है, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम 4 दिन में छिड़काव कर सकते हैं, 5 दिन में छिड़काव कर सकते हैं, हम 3 दिन में छिड़काव कर सकते हैं। न तो कोई पौधा का हमारा नुकसान पहुंचाएगा, न तो हमारा पर्यावरण को दूषित करेगा, न तो मानव स्वास्थ्य का कोई क्षति पहुंचाएगा। इसलिए भैया हम उसे छिड़काव करके हम अच्छा से अच्छा उत्पादन, स्वच्छ उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादन करके हम कैसे जो है अपना मानव जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा है, आप जो रासायनिक दवाइयाँ जो बाजार से किन कर लाएंगे, खरीद कर लाएंगे, कि उसमें कि हज़ारों रुपया लगेगा, वो नहीं लगेगा, उसका बचत होगा। इसलिए भैया अब जो है हम प्रकृति के जड़ी बूटी से, यानी कि जो प्रकृति के वरदान है, उसी का जड़ी बूटी से, उसी के पत्तियों का रस से हम उसको निकाल करके हम पौधों में छिड़काव करेंगे, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, हमारा पौधा स्वच्छ रहेगा, हमारा पौधा जो है हरा भरा रहेगा, हमारा पौधा लंबी समय तक उत्पादन देगा, और हमारा उत्पादन स्वस्थ रहेगा और स्वच्छ रहेगा। इसलिए जो उत्पादन को खाएगा भैया, वो भी स्वस्थ रहेगा। यानी कि अब जो है ऑर्गेनिक उत्पादन की ओर चलिए, अब जो है और मानव स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण को रक्षा दोनों का साथ साथ लेकर चलेंगे, तो आप भी स्वच्छ रहेंगे और हमारा समाज भी स्वच्छ रहेगा, हमारा उपभोक्ताओं भी स्वच्छ रहेगा, यानी कि सारा जो है सब स्वच्छ रहेगा। इसलिए अब रासायनिक खाद और रासायनिक जहर से आप अलग होकर आप यदि सब्जियां खेती कर सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा, और आप भी खुशहाल रहेंगे, और उसको खाने वाले सारा कस्टमर भी खुशहाल रहेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।